अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। इस वक्त हम मुनव्वर गोल्ड थिएटर में मौजूद हैं। यहाँ पे नया ड्रामा लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाता है। उनकी एक्ट्रेस हमारे साथ बैठी हुई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम। ये आपका नाम? निगार भट्ट। अच्छा, लॉकडाउन के बाद ये ड्रामा दोबारा शुरू हुए हैं, तो आप पहले तो ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। तो इस ड्रामे का क्या नाम है और इसमें आप क्या रोल कर रही हैं? इस ड्रामे का नाम है रज़िया गुंडों में फंस गई और एक बेटी का कोचवान की बेटी का रोल दे रही हूँ अभी तो। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रोल है। इसमें दिखाया गया कि जब आप अपने फ़ैसले खुद करते हैं ना, तो बेटियां जब खुद कर लेती हैं तो उन्हें नुकसान ही होता है। तो लिहाजा माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनकी पसंद की शादी करनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। तो इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर जैसे साबिर शान साहब हैं, तो वो आपको कैसी हेल्प आउट कर रहे हैं इस ड्रामे में परफॉर्मेंस के लिए? जी वो बहुत हेल्प करते हैं और हमें मज़ीद बताते रहते हैं साथ साथ कि ये गलती आपने की है या ये ठीक करें या ये ना करें। और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह से, और एक्टर भी हैं बहुत अच्छे। चाहत कैसी हैं आप? जी हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। लॉकडाउन के बाद ड्रामा दोबारा शुरू हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा जा रहा है हमारा ड्रामा, बहुत सही है। तो इसमें आपका क्या रोल है? इसमें मैं कश्फ वालों के बर्तन जो है किस्तों पे देती हूँ, किस्तों वाला रोल है मेरे। और मैं इसलिए समझाती हूँ सब लोगों को कि जो किस्तों पे बर्तन लेते हैं ना, वो पैसे वगैरह नहीं देते, लेने के लिए बहुत जल्दी आते हैं, तो दिनों के बाद इनको जब देते हैं ना तो तकलीफ़ होती है। जैसा कि इस ड्रामा के राइटर और डायरेक्टर्स हैं साबिर साहब हैं, तो उनका आपके साथ कैसा बिहेव, कैसे समझाते हैं, कैसे आपसे काम लेते हैं? जी हमारा डायरेक्टर बहुत अच्छा है और बहुत प्यार से हमें समझाते हैं, और हमारा बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है और बहुत ही प्यार करते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुकू तिल्ली साहब जो बड़े अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इस ड्रामे में भी वो एक अच्छा रोल कर रहे हैं। आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। एक लॉकडाउन के बाद जैसा कि ड्रामाज खुले हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बाजी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थिएटर खुले रिस्क बड़ा सबका ही। तो ये जो ड्रामा चल रहा है नया साबिर साहब की डायरेक्शन में, तो मुनव्वर गोल्ड में लगा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा ड्रामा कैसा रहा और कैसा है, इसकी कहानी कैसी है? पहली बात तो हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं साबिर साहब। उन्होंने ये ड्रामा तैयार किया, हमें रोल दिया बाप का। मैं बाप का रोल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। उनकी दी हुई, क्योंकि हमारे बड़े हैं वो, तो बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा है। पूरी टीम ही अच्छा काम कर रही है। को टीम तब अच्छी जाएगी जब उस टीम का डायरेक्टर अच्छा होगा। तो मैं बाप का रोल कर रहा हूँ। मेरी एक बेटी है रानू, वो कुछ दिनों से पिंड गई, गाँव गई हुई थी, तो उसके इंतज़ार में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बस यही रोल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नए नौजवान उभरते हुए फनकार जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस ड्रामा के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपका नाम क्या है? इमरान टैडी। अच्छा, ये जो नया ड्रामा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इस बारे में लोगों को बताइएगा कि कैसा चल रहा है ये ड्रामा? माशाल्लाह जी, ये इस ड्रामे की कहानी और लिंक वाइज पब्लिक वाइज हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और हम यही चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो हमारे ये थिएटर सभी बड़े सभी लोग आए। तो आप इसमें कैसा रोल कर रहे हैं? जी मैं भतीजे का रोल कर रहा हूँ, कुकू तिल्ली साहब के। ठीक है जी, वो हमारे बाप फौत हो जाते, वो हमें चाचा बन के पालते हैं। वो टांगे वाले होते हैं, हम उसके साथ फिर वो ही काम करते हैं टांगे वाला। तो वो आसफ कमाल वो मेरे भाई का रोल कर रहा है। हम दोनों भाई छोटे थे। तो फैसलाबाद की आवाम की तरफ से कैसी प्रेजेंट मिल रही है आपको? लोग आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ जी माशाल्लाह, कहानी अच्छी हो तो डायरेक्टर अच्छे हो तो लोग आते हैं। अच्छा काम हो, अच्छी सफाई सुथराई हो, जो हुक्म की अपना हुक्म की तरफ से हमें मिली हुक्म अमली, वो काम हो तो फिर। आसफ कमाल, ये ड्रामे में आप कैसा रोल कर रहे हैं? मैं ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। साबिर साहब खुद भी रोल कर रहे हैं? हाँ जी, खुद भी रोल बहुत अच्छा रोल कर रहे ने वो। तो आवाम की तरफ से कैसी प्रेजेंट मिल गई आपको? आवाम की तरफ तो बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली साडे ड्रामे की माशाल्लाह। हर बंदे नूं हर गल दी क्लैप, हर जुगत दी क्लैप, हर काम दी क्लैप, हर बंदे दी निक्की निक्की गल दी क्लैप आ रही सी
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ये हमारे कैमरामैन मौजूद है सामने, इनको कोई एक तो जुगत लगा रहे हैं इसमें। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਸੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਪਾ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ, ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰ। फुल शुगली शहर है ये। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਾਈਆਂ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਗੇ ਘੂਰ ਕੇ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक खूबसूरत और खूबरू एक्ट्रेस जो है स्टेज की मौजूद है। आइए इस ड्रामा के हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सतारा चौधरी। सतारा चौधरी जी, ये ड्रामा जो है इसमें आप कौन सा रोल कर रही हैं? बीवी को रोल कर रही हूँ। अच्छा, तो इस ड्रामे के हवाले से नाज़रीन को बताइए कि इसकी स्टोरी क्या है और इसमें आपको कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है नाजरीन, आप भी आइए देखिए हमारा ड्रामा। बहुत खूबसूरत ड्रामा जा रहा है हमारा। भी बहुत खूबसूरत है और काम के हवाले से भी बड़ी खूबसूरत काम करते हैं। राजा पाकिस्तानी, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जैसा कि ड्रामा गोल्ड थिएटर में चल रहा है, तो इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कैसा चल रहा है? ये ड्रामा साबर अशरफ साहब ने लिखा है और तहरीर भी उनकी है, डायरेक्शन भी उनकी है और बड़ा प्यारा ड्रामा लिखा है। ड्रामा पूरी स्टोरी के साथ है, जैसे एक स्टोरी होती है ड्रामे की, पता चल रहा है कि ड्रामा है, ये नहीं है उल्ट पुल्ट बातें नहीं है, पूरी स्टोरी के साथ ड्रामा है, बेहतरीन ड्रामा है। आपका इसके साथ क्या रोल है? इसमें कैसा रोल कर रहे हैं आप? मेरा एक क्रिश्चियन का रोल है जो सफाई वाला है, पूरे इलाके की सफाई करता है और ख़बर भी रखता है गाँव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिपोर्टिया टैब, ये करैक्टर है मेरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। जैसे कि मैडम आपको तो पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, सारा ज़माना आपको जानता है, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी खूबसूरती को। तो ये लॉकडाउन के बाद ड्रामा शुरू हो गए हैं, तो इस हवाले से आप कैसा फील कर रही हैं, पहले ये बताएं। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ़नकार जिनका मतलब यही रोज़गार था, यहीं से उनका निज़ाम चलता था, तो उनका कारोबार खुला है। अल्लाह पाक इसको मज़ीद जो है बढ़ाए। और इस हुकूमत ने बड़ा डिस्टर्ब किया एनी हाउ, लेकिन ये कि देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। तो इस जो ड्रामा प्ले इसमें रोल कर रही हैं, पहले तो रोल बताइए नाजरीन को। जी बिल्कुल, मेरा इसमें रोल है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जो कि मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाता है। वो ये रियलाइज़ करवाता है मुझे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी पे जो है वो नज़र होती है। तो जब मेरे बाप से वो 50-60 लाख रुपए हड़प लेता है, उसके बाद फिर मुझे रिजेक्ट कर देता है। फिर वहाँ पे मेरा एक सोलो होता है, गाना होता है और वो बड़ा ट्रेजेडी वाला सॉन्ग होता है जिसमें एक लड़की अपने लव पे इंतहा पे होती है, पीक पे होती है और वहाँ से उसको नीचे फेंका जाता है, डाउन हो जाता है, तो फिर उसको वो दर्द तो जो वो होता एक है, झटका सा उसको तो उस दर्द को आप परफॉर्म पेश करती हैं। जी बिल्कुल, उसको मैं बता रही होती हूँ पब्लिक को कि प्यार में इंसान कितना पागल हो जाता है, और जब वो पागल हो जाता है प्यार में तो फिर उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। तो इसकी ड्रामा की स्टोरी और डायरेक्शन के हवाले, जैसे साबर अशरफ बड़े मायानाज डायरेक्टर हैं, तो उस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा नाजरीन को कि इसकी स्टोरी और डायरेक्शन कैसी है। जी बिल्कुल, साबर ज़ीशान साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्ले किए और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों कि डायरेक्टर जो है ना एक माँ बाप का करैक्टर होता है, एक माँ बाप का रोल अदा करता है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो डायरेक्टर जो है वो अपनी डायरेक्शन से जो है अपने एक ना हमारे फ़न को बाहर निकालने वाला बेसिक डायरेक्टर होता है। इससे बड़ी बात आगे ख़त्म हो जाती है। मैं चाहूँगी कि पीसी वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके तावन से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज की और उनकी वजह से हम नॉमिनेट हुए। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स दिया करें। क्यों कि जैसे हम थिएटर के लोग कहते हैं ना कि आपकी एक क्लैप हमारा 1.5 किलो खून बढ़ा देती है, ऐसे ही आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है इनका हौसला बढ़ा देती है। क्यों? सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप में ये लोग कवरेज करते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ थिएटर की मायनाज शख्सियत, डायरेक्टर, राइटर और बहुत कुछ लोग इनको बहुत जानते हैं, तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। साबिर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ड्रामे को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, राइट भी किया है इन्होंने और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल भी कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हैदर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, हमारी टीम का इंटरव्यू किया, इनके जो तासरात थे वो लोगों तक आपने पहुँचाने में हमारी मदद की। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कोई चैनल एक्टरों को प्रमोट करता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा तल्लक भी सहाफ़त से भी है, शोबिज़ से भी, मीडिया से भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रही ड्रामे की बात, ड्रामे पे मैंने बहुत मेहनत की है। ये ड्रामा असल में एक ऐसी सिचुएशन है कि जो बच्चियाँ माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलती हैं उनका वेंड अप क्या होता है। इसमें मैं हीरे का रोल कर रहा हूँ, विलन का रोल है। उसकी एक आदत है, उसकी रूटीन है कि वो लड़कियों को वर्गला कर उनकी जायदाद जो ज़ब्त करने के बाद, शादी करने के बाद ठीक 4 दिन बाद तलाक दे देता है। तो इसी तरह एक रानो का करैक्टर है, लड़की कर रही है जो मेन रोल है, वो उसको अपने प्यार के झांसा देकर तो उसने उसकी जायदाद पे कब्ज़ा करने के लिए ये सारा प्यार का खेल खेला है। तो बेसिकली जो हीरा है वो एक गलत लड़का है, गलत आदमी है। दिखाया ये गया है कि दौलत की खातर किसी माँ बहन की या किसी की बेटी की इज़्ज़त को पमाल नहीं करना चाहिए। यही मेरा मैटर है ड्रामे का। और इसके अलावा तो साबिर साहब, ऐसे ड्रामे वैसे बहुत कम होते हैं जिनकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो। आपने तो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बताई है, लोगों को आना चाहिए। तो नाज़रीन प्लीज़ ज़रूर आइएगा इस ड्रामे को देखने। मज़ीद इनसे बात करते हैं। तो इसमें जो रोल्स आपने लिए हैं, मुख्तलिफ एक्टर और एक्ट्रेस, अभी उनसे हमने बात भी की है, तो कितना की सेटिस्फाई हैं आप? मैं अपनी टीम से तो काफ़ी मुतमिन हूँ। तो जो स्टोरी की बात है, असल में किसी टाइम मजबूरी बन जाती है ड्रामे पे मेहनत करने की। मेरे जो पॉजिटिव ड्रामे लगे हुए जो मेरे मुकाबले में प्ले चल रहे हैं वो बिग प्ले हैं। ये मनोरा थिएटर में बिग प्ले सखावत साहब आए हैं, सबीना में गुलफाम साहब आए हैं। तो इतनी बड़ी टीम में एक शहर में मौजूद होने की वजह से मुझे अपने ड्रामे पे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए मैंने जो अपना सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट था उसको मैंने उठाया और लोगों के सामने लेकर आया। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाएं, मिनरवा में जाएं, सबीना में जाएं, ये गोल्ड में भी आएँ, थिएटर्स को बात करें, थिएटर को बात करें, नोवेल्टी है वहाँ भी जाएं। आप लोग आएंगे तो फिर सब कुछ होगा। अगर आपको पता है कोरोना की वजह से लोग उदास थे, परेशान थे, और जैसे ही थिएटर खुला है पब्लिक ने फ़ौरन रुख किया थिएटरों की जानब। तो हमारा हक बनता है एज ए डायरेक्टर, राइटर, कि हम लोगों को अच्छा ड्रामा देखने के लिए दें, अच्छा मैटर दें और अच्छी चीज़ें वो यहाँ से लेकर जाएँ। तो इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट को कोई अपने मसाइल के हवाले से हमारे प्लेटफॉर्म से बताना चाहें? गवर्नमेंट का मैं बहुत मशकूर हूँ कि लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने फ़ी एक्टर को 5,000 रुपया भी भेजा और प्लस जो 12,000 वाली वो गेम थी वो भी लोगों को मिले हैं। लेकिन जो करना चाहिए था खान साहब को वो नहीं किया। खान साहब से बहुत उम्मीदें थी हम डायरेक्टर लोगों को, राइटर लोगों को, फ़नकारों को, लेकिन वो सब की दरी की दरी रह गई। बहुत कुछ बोला खान साहब ने इलेक्शन से पहले कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि हमारे जो फ़नकार हैं लॉकडाउन के दौरान काफ़ी परेशान रहे और ना चाहते हुए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया, उनकी बताए हुए रास्ते पे चले। हम चाहते तो पहले भी एहतजाज वसी कर सकते थे और इनको मजबूर कर सकते थे थिएटर खोलने के लिए, लेकिन हमने मुकम्मल तावन किया इनके साथ। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फ़नकारों का, डायरेक्टर का, राइटर का और जो सनमा इंतज़ामिया उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें, उनको रिलीफ दें। ये हमें टैक्स बहुत लग जाता है और ये पाबंदियाँ बहुत हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक बात वाने बाला से मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल की वसासत से मेरी ये आवाज़ वाने बाला तक जाए। हमारी जो फैसलाबाद की काउंसिल है, मैं बहुत मायूस हूँ उनसे। ये आसिफ साहब थे हमारी काउंसिल में, बहुत अच्छे प्ले होते थे आर्ट काउंसिल में, लोगों को, फैमिलियों को अच्छे अच्छे प्ले मिलते थे देख। और जब से सूफिया बेदार आई है, हैदर साहब अब यकीन करें कि कभी शाद नाज़र सुनने में आता है कि कोई प्ले हो रहा है उधर। और जब अगर कोई मेरे जैसा डायरेक्टर कोई जाता है काउंसिल के पास, उनसे कहता है कि मैं एक प्ले करना चाहता हूँ, जैसे ये 6 सितंबर आ रहा है, प्ले हो रहा है, लेकिन मैंने ये मार्च गुजरा, मैं मार्च में गया तो मुझसे 30,000 रुपये मांग लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वाने बाला से कि काउंसिल का क्या हक है कि वो किसी से पैसे मांगे। ये काउंसिल की जो बिल्डिंग है वो एक्टरों की है, डायरेक्टरों की है, राइटर की है, ये हमारे टैक्स से चलती है, हमारे टैक्स से इनको पे होती है। तो इनके घर के चूल्हे हमारे एक्टरों की परफॉर्मेंस से चलते हैं। इन लोगों को चाहिए कि जब कोई डायरेक्टर, राइटर या फनकार
काउंसिल में प्ले करना चाहता है तो उनको हर सहूलत मुहैया की जाए। ये ना हो कि वो वहाँ जाए और पूछे कि मैंने प्ले करना है, क्योंकि काउंसिल में फैमिली प्ले होते हैं, मैटर होता है। तो अगर वो 30,000 रुपये काउंसिल को देंगे तो बाकी फनकारों को हम कहाँ से देंगे। ये मुझे बहुत दुख होता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरी काउंसिल वालों से, सूफिया बेदार जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पर्सनल व्हाट्सअप करें मेरा मैसेज सूफिया बेदार को, और उनको पता चले कि आखिर वो कौन लोग हैं काउंसिल में बैठे जो लोगों से 30,000 रुपये मांगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सूफिया बेदार जी इस पर एक्शन ज़रूर लेगी। तो यही कहना है पब्लिक से, और रिक्वेस्ट भी है फैसलाबाद की पब्लिक से कि ड्रामा रज़िया फंस गई गुंडों में बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन सॉन्ग। और आपको पता है कि ड्रामा अच्छा है तो हैदर साहब हमारे पास हैं। तो हैदर साहब मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। मुझे खुशी होती है इनसे बात करके। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका यहाँ बहुत शुक्रिया और अब मुझे टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जहाँ ये थे हमारे साथ ड्रामा के डायरेक्टर, राइटर और सारे करता रहता साहब रशफ साहब। उन्होंने हमें सारा ब्रीफ किया, उनकी टीम के साथ हमने बातचीत की, यहाँ पे उन्होंने फुल हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद जैसे दोबारा खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं तो लोगों को भी थिएटर्स में आना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। फनकारों के बहुत सारे मसाइल हैं, ये थिएटर चलेगा तो उनके घर चलेंगे और थिएटर नहीं चलेगा तो उनके घर नहीं चलेंगे। तो हमारे चैनल से भी आपको रिक्वेस्ट है और साबर साहब से भी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सारे लोग आएँ और इनकी जो आपके लिए जो इन्होंने गुलदस्ता सजाना शुरू कर दिया है खुशियों का, इसमें से अपनी हिस्से की खुशियाँ भी लें। कैमरामैन नईम मिर्ज़ा के साथ गुलाम दस्तगीर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।